बादशाह अकबर के राज्य के एक गांव में एक अंधा साधु रहा करता था। अपना भविष्य जानने लोगों का उसके पास तांता लगा रहता था। सबका मानना था कि वह एकदम सही भविष्यवाणी करता है। एक दिन गांव में रहने वाले एक आदमी का रिश्तेदार अपनी भतीजी का इलाज कराने उसके घर आया। उस बच्ची के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। तब से वह बीमार रहा करती थी। गांव में रहते हुए एक दिन बच्ची की नजर अंधे साधु पर पड़ी। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, इसने अम्मी अब्बू को मारा है। बच्ची के इस इल्जाम पर अंधा साधु नाराज हो गया। उसने उसके रिश्तेदारों को कहा, मुझ अंधे पर यह कैसा इल्जाम लगा रही है? तुम्हें इसे समझाना चाहिए। साधु से माफी मांगकर बच्ची के रिश्तेदार घर चले आए। घर पर बच्ची पूरे दिन रोती रही और यही कहती रही कि वह साधु ही उसके माता पिता का हत्यारा है। पढ़े अकबर बीरबल के 10 मजेदार चुटकुले, 10 बेस्ट अकबर बीरबल जोक्स इन हिंदी। आखिरकार सबको उसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने तय किया कि वे उस संबंध में बीरबल से मदद मांगेंगे। वे बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर बीरबल बोला, आप लोग बादशाह अकबर के दरबार में जाकर इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूं। उन्होंने वैसा ही किया। इधर बीरबल ने अंधे साधु को भी अकबर के दरबार में आमंत्रित कर लिया। साधु के दरबार में पहुंचने पर बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों के सामने अपनी तलवार निकाल की और साधु को मारने के लिए उसके करीब ले गया। यह देख साधु घबरा गया और उसने अपने कपड़ों के पीछे छुपाकर रखी तलवार निकाल ली। पढ़े 10 सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कहानियां, 10 बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी। बीरबल समझ गया कि साधु अंधा नहीं है, बल्कि वह अंधा होने का दिखावा कर रहा है। उसने सारा माजरा अकबर को बताया और बच्ची को न्याय दिलाने की गुजारिश अकबर से की। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु को बंदी बना लें। साधु से बंदीगृह में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से बच्ची को न्याय मिल सका। दोस्तों, आशा है आपको ये एक दिन की बात है। अकबर राज दरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा। नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को कुद पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए, वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा। लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला। यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। दोस्तों, आशा है आपको ये